भारत की 5 रहस्यमयी मौतें जो आज तक सुलझ नहीं पाई हैं। क्या आपने सुना है कि भारत में कुछ मौतें इतनी रहस्यमयी थीं कि उनके पीछे का सच आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है? ये कहानियां ऐसी हैं जो किसी की भी रूह कंपा देंगी। कहानियां अंधेरी गलियों की तरह हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होता है। आज हम आपको ऐसी 5 घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिले। हर कहानी एक अबूझ पहेली की तरह है, जहां सुराग धुंध में लिपटे हुए हैं। तो अगर आप में हिम्मत है, तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर। हमारी कहानी शुरू होती है केरल के एक शांत से गांव से, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। यहां एक नौजवान रहता था, जिंदगी से भरपूर, हंसता खेलता। एक रात वो अपने कमरे में सोने गया, जैसे हर रोज सोता था। लेकिन अगली सुबह उसकी मां ने उसे अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया। चेहरा शांत, लेकिन शरीर पर अजीब निशान। पुलिस आई, जांच की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्या यह एक हादसा था या कुछ और हुआ था? गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि यह काला जादू था, तो कुछ ने कहा कि यह श्राप था। पर सच क्या था? क्या सच में कोई अदृश्य ताकत थी जो उस रात उस कमरे में आई थी, या ये सब इत्तेफाक था? जवाब आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या कभी इस रात से पर्दा उठेगा, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बनी रहेगी? हमारी दूसरी कहानी हमें ले जाती है पश्चिम बंगाल के एक शहर में, जहां एक औरत अपने घर में मरी हुई मिली। दीवारों पर खून से कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे कोई पागल होकर लिख गया हो। पुलिस ने छानबीन शुरू की, लेकिन हर सुराग एक भूल भुलैया की तरह था। औरत के पति ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर यह खौफनाक काम किसने और क्यों किया? क्या यह किसी जानने वाले का काम था, या कोई अजनबी था जो उस रात चुपके से घर में घुस आया था? हर सवाल का जवाब धुंध में लिपटा हुआ था। पुलिस ने बहुत से लोगों से पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मामला ठंडा पड़ता गया। लेकिन सवाल आज भी है, क्या उस औरत को इंसाफ मिलेगा? क्या कभी इस गुत्थी को सुलझाया जा सकेगा, या यह विस्सिलकत से हिस्सा हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा? तीसरी कहानी हमें ले जाती है आंध्र प्रदेश की उन गुफाओं में, जहां सदियों से राज छुपे हुए हैं। ये गुफाएं अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक जोड़ा नई जिंदगी शुरू करने का सपना लिए इन गुफाओं की सैर पर निकला था। वे दोनों बहुत उत्साहित थे और इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे यादगार पल बनाना चाहते थे। वे खुश होकर गुफाओं में गए, फोटो खींची, एक दूसरे के साथ समय बिताया। उनकी हंसी और खुशी की गूंज गुफाओं में गूंज रही थी। लेकिन फिर अचानक ही वे गायब हो गए। उनकी खुशी अचानक डर और चिंता में बदल गई। उनका कुछ पता नहीं चला। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब व्यर्थ रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन उस जोड़े का कुछ अता पता नहीं चला। समय बीतता गया, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। खोजी दल ने गुफाओं की हर जगह, हर कोने को देखा, लेकिन सब बेकार। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन गुफा के सबसे अंदर उनके शरीर मिले। ये खोज सभी के लिए एक बड़ा झटका था। शरीर बुरी तरह सड़ चुके थे, पहचानना मुश्किल था। उनकी हालत देखकर सभी हैरान रह गए। लेकिन सवाल यह था कि उनकी मौत कैसे हुई? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी, या इसके पीछे कोई और कारण था? क्या यह कोई हादसा था? क्या वे किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे, या किसी ने जानबूझकर उन्हें मार डाला था? क्या यह कोई साजिश थी? गुफाओं की खामोशी ने सारे जवाब अपने अंदर समेट लिए। ये गुफाएं अपने रहस्यों को कभी उजागर नहीं करती। आज तक कोई नहीं जानता कि उस जोड़े के साथ आखिर क्या हुआ था। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और लोगों के मन में कई सवाल छोड़ गया है। चौथी कहानी हमें ले जाती है मुंबई शहर की, जहां जिंदगी बहुत तेज चलती है। इस शहर में हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है और समय की कीमत यहां बहुत ज्यादा है। एक ऊंची इमारत में एक औरत लिफ्ट में चढ़ी अपने घर जाने के लिए।
वह अपने दिन भर के काम से थकी हुई थी और जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। लिफ्ट ऊपर जाने लगी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में रुक गई। औरत ने सोचा कि शायद ये एक तकनीकी खराबी है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। औरत ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसने बार बार बटन दबाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। घंटों बाद जब लिफ्ट खुली तो उसमें औरत मरी हुई पड़ी थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत संघर्ष किया था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो किसी को देख रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और हैरानी थी। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन लिफ्ट में कोई खराबी नहीं मिली। उन्होंने लिफ्ट के सभी उपकरणों की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कैमरे में भी कुछ खास नहीं दिखा। सीसीटीवी फुटेज में औरत का लिफ्ट में प्रवेश करना और लिफ्ट का रुकना ही दिखा। तो फिर औरत की मौत कैसे हुई? क्या ये कोई साजिश थी या कुछ और? क्या ये बस एक हादसा था, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था, या कुछ और हुआ था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था? कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने लिफ्ट में अजीब सी आवाजें सुनी थीं। वे आवाजें बहुत डरावनी और रहस्यमयी थीं। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने एक साया देखा था। लेकिन सच क्या था? क्या ये सिर्फ उनकी कल्पना थी? क्या वास्तव में कुछ था? क्या सच में उस लिफ्ट में कुछ हुआ था? क्या कोई अदृश्य शक्ति थी जो उस औरत की मौत का कारण बनी? क्या ये बस लोगों का डर था? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? जवाब आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब शायद कभी न मिले। आखिरी कहानी हमें ले जाती है दिल्ली शहर की, जहां हर दिन न जाने कितनी कहानियां बनती और बिगड़ती हैं। यह शहर अपने आप में एक रहस्य है, जहां हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। एक नौजवान अपने करियर की ऊंचाइयों पर अचानक मर गया। वह एक सफल पेशेवर था, जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। पुलिस को पहले तो लगा कि यह खुदकुशी का मामला है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने छानबीन की, उन्हें कुछ अजीब सुराग मिले। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने छानबीन की, उन्हें कुछ अजीब सुराग मिले। यह मामला साधारण आत्महत्या का नहीं लग रहा था। नौजवान ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो कौन था और वो उसे क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? और वो उसे क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? यह सवाल पुलिस के लिए एक पहेली बन गया था। पुलिस ने नौजवान के दोस्तों और परिवार से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। सब हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी जान ले ली। नौजवान का फोन भी गायब था, जिसमें शायद कुछ सुराग मिल सकते थे। फोन की तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर छानबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या वाकई कोई और था जो नौजवान की मौत का जिम्मेदार था, या ये बस उसका वहम था? पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था, या ये बस उसका वहम था? नौजवान के मानसिक स्थिति को भी जांचा गया, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मामला ठंडा पड़ता गया। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था और समय के साथ यह मामला और भी उलझता गया। लेकिन सवाल आज भी है, क्या कभी इस राज से पर्दा उठेगा? क्या उस नौजवान को इंसाफ मिल पाएगा? क्या कभी इस राज से पर्दा उठेगा? क्या उस नौजवान को इंसाफ मिल पाएगा? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या उस नौजवान को इंसाफ मिल पाएगा, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बनी रहेगी? यह मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बनी रहेगी? यह मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है और शायद कभी सुलझ न पाए। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 रहस्यमयी मौतों की कहानियां, जिनका सच आज तक सामने नहीं आ सका है। हर कहानी एक अबूझ पहेली की तरह है, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल है। क्या सच में इन मौतों के पीछे कोई अलौकिक ताकत थी, या ये बस कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें समझना नामुमकिन है? ये सवाल आज भी हमारे मन में गूंजते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर देखें।